पठानकोट एयरबेस पर भी भारी गोलीबारी की खबर, बड़ी खबर। पठानकोट एयरबेस पर भी भारी गोलीबारी की खबर है, वहां पर भी कोई बड़ा हमला हुआ है। पठानकोट एयरबेस, जम्मू के पास धमाके की आवाज, ये आप आवाजें भी सुन पा रहे हैं। वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी खिड़की से ये सुनिए, वीडियो रिकॉर्ड किया। आसमान में रोशनी और तो संवाददाता शैलेंद्र बांगू फोन लाइन पर जोड़ाया है, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ। शैलेंद्र, जिस तरीके से जम्मू में ब्लास्ट और हवाई हमले की जो खबरें आ रही है, ब्लैकआउट हो गया है पूरे जम्मू में, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की है कि फिर उसने टारगेट किया है डिफेंस इंस्टॉलेशन से। जो हमारे पास खबरें आ रही है कि जम्मू में फिलहाल ब्लैकआउट हो रखा है। आसमान में लाल कलर की लाइट्स दिखाई दे रही हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनसे हमारी बात भी हुई, उनका कहना है कि उनको धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि अभी तक किसी डैमेज की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं ये बता रहे हैं कि ब्लैकआउट हो चुका है। साथ ही साथ कई लेवल पर कोशिश की गई है, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है और इसको डिफेंस करने के लिए जो कुछ जरूरी था उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया ड्रोन को मिड एयर में ही डिप्लॉयमेंट के जरिए। और फिलहाल किसी भी कैजुअलिटी या डैमेज की खबर नहीं है। एसएसबी लगातार चल रहा है और वहीं जम्मू तक ही नहीं बल्कि आरएसपुरा जो सीआरपीएफ कैंप है उसको भी रॉकेट के जरिए निशाना बनाया गया है। पठानकोट जो कि पंजाब में है, जम्मू से सटा हुआ इलाका है, वहां पर भी शेलिंग की खबरें आ रही है कि वहां पे एयरबेस पे शेलिंग की गई है और इसी बीच पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। इस तरह की खबरें भी फिलहाल जम्मू से आ रही हैं। इसी बीच उधमपुर की बात करें, वहां भी ब्लैकआउट है। रियासी जहां पर माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया। तो फिलहाल फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की है। कल शाम को भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने 15 अलग अलग शहरों पर निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको विफल किया गया। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से उकसाने की कोशिश की गई है और भारत ये साफ कर चुका है कि भारत ऐसे हमलों का जवाब माकूल देगा। भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसका जवाब पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, खामियाजा तो शैलेंद्र भुगतना ही पड़ेगा। मगर जैसे कल भी पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत हुई थी, जिसमें 15 निर्दोष लोगों की भी जान गई थी, और आज एक बार वापस जम्मू के एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है, 15 शहरों को भी टारगेट किया गया है, तो इसको लेके कितना सतर्क है जम्मू का प्रशासन? देखिए, फिलहाल जो खबरें आ रही है कि जम्मू में जो है S-400 जिसने कल के हमले से भी रक्षा की थी भारत की और इंस्टॉलेशंस की, उसको एक्टिवेट किया गया है। और अभी तक बताया जा रहा है कि 8 मिसाइलें, लगभग जो करीब 8 मिसाइलें जो है, जो जम्मू एयरपोर्ट, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया और आसपास के इलाकों में इंटरसेप्ट किया गया, उनको ब्लॉक किया गया। यानी 8 मिसाइल्स को डिटेक्ट किया गया। अभी तक उनको विफल किया गया है और एक ड्रोन को भी गिराने की बात अभी फिलहाल चल रही है और रॉकेट इस्तेमाल किया गया सीआरपीएफ कैंप में। हालांकि पूरे हमले को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है कि इसमें कोई डैमेज हुआ या नहीं, लेकिन फिलहाल किसी डैमेज की खबर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो फिर वही हरकतें कर रहा है जिसका खामियाजा उससे पहले भी भुगतना पड़ा। और आज ही विदेश सचिव ये बात साफ कह चुके हैं कि जो हरकत हुई थी पाकिस्तान की तरफ से 22 अप्रैल पहलगाम में, उसी का जवाब भारत ने दिया था। भारत ने भी सिर्फ सिविलियन को टारगेट नहीं किया। भारत ने सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हीं को टारगेट किया था। वो भी मात्र 9 ठिकाने थे जिनको पहले प्रायोरिटाइज किया गया और तय किया गया कि किन जगह पर हमला होगा। लेकिन पाकिस्तान बौखलाहट में सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहा है, एयरपोर्ट्स को भी टारगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एस्केलेशन चाहता है, ये साफ है। हालांकि भारत जो है लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल फोकस इस बात पे है कि जो वहां पे कोशिश हो रही है जम्मू में डैमेज करने की, टारगेट करने की, उसको फिलहाल अभी विफल किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भारत का जवाब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत का जवाब क्या होगा, क्योंकि भारत बिल्कुल उस मोड़ पे है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई गई है। मगर अभी हाल फिलहाल जो खबरें आ रही है कि जम्मू में कंटिन्यूसली हर जगह से ब्लास्ट की आवाज आ रही है, उसको लेके हाल में क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास ताजा? देखिए, जो फिलहाल ताजा अपडेट मिल रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में लोग देख पा रहे हैं छतों के ऊपर की उनके घरों के ऊपर से लाल लाइट सी जा रही है और धमाकों की आवाज उनको हवा में सुनाई दे रही है। और वो पिछले करीब 15 मिनट से लगातार, 15 से 20 मिनट से लगातार जम्मू में चल रहा है। ब्लैकआउट किया गया है
क्योंकि इस तरह के अटैक्स में ब्लैकआउट किया जाता है ताकि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। और ऐसे में और भी ऐसे इलाके हैं जिनको ब्लैकआउट किया गया है ताकि वहां पर सेफ्टी रहे, लेकिन ये किसी एक टारगेट को लेके हमला नहीं है पाकिस्तान का। जम्मू एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, आरएसपुरा का भी बताया जा रहा है, वहां पे गोलियों की आवाजें भी आ रही हैं, और वहीं उधमपुर में भी बताया जा रहा है, और वहीं पठानकोट जो कि पंजाब का हिस्सा है वहां पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर भी रॉकेट से निशाना साधा गया है। जो मिलिट्री कैंप्स हैं जम्मू में उन पर भी इस तरह का हमला पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है इसमें आर्टिलरी फायर भी शामिल है, और वहीं ड्रोन के जरिए भी पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की है। बिल्कुल शैलेंद्र, एक खबर जो हमारे पास आ रही है कि जम्मू एयरस्ट्रिप पर भी रॉकेट डाला गया है, जम्मू में मोबाइल नेटवर्क है वो भी काम नहीं कर रहे, तो लोगों में भी जाहिर सी बात है कि शैलेंद्र बहुत दहशत का माहौल अभी होगा। देखिए फिलहाल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दहशत का माहौल तो है ही, लेकिन अभी फिलहाल जो ऑपरेशन है, या यूं कहें कि जो पाकिस्तान की जो हिमाकत है उसको रोकने के लिए जो उसने हमला आज किया है जम्मू में, उसको विफल करने के लिए फिलहाल एजेंसीज लगी हुई हैं। जो भी डिफेंस सिस्टम हमारे हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं ताकि इस तरह के किसी भी हमले को जो है वो नाकाम किया जा सके। तो फिलहाल वहां पर दहशत का माहौल तो है ही, लेकिन एजेंसीज और जो आर्म फोर्सेज हैं वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये जरूर साफ हो जाता है कि अगर पाकिस्तान ने फिर एक बार हिमाकत की है कि वो इसको एस्केलेट कर रहा है, तो इसका जवाब जो है उसको बहुत जल्द इंडियन आर्म फोर्सेज देने वाली। बिल्कुल शैलेंद्र, आज ही शाम में ही रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तो संपर्क કપાઈ ગયું છે। ફરી તેમની સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કરીશું। જમ્મુ કાશ્મીરથી જે પ્રકારથી મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, જમ્મુ ક્ષેત્રમાં બ્લાસ્ટના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે। पाकिस्तानी सेनाएं तोपमारो शुरू करियो, यानी एलओसी पर पाकिस्तान ये कर रहा है कि एलओसी पर गोले दाग रहा है। एलओसी पर जो नियंत्रण रेखा है वहां पर पाकिस्तान गोले दाग रहा है भारत की तरफ से, और जम्मू में उसने एयर से हमला, हवाई हमला किया है, ड्रोन से हमला किया है संभवतः, और उसको S-400 एयर सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं उठते हुए जमीन से, ये जो रोशनी उठ रही है ये भारत की तरफ से उठ रही है। ये उठती हुई मिसाइल है जो उधर से आती हुई मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको हवा में मार गिरा रही है, नष्ट कर रही है आसमान में ही। ये देख रहे हैं आप रोशनी उठते हुए, ये रोशनी उठ रही है, ये रोशनी उठ रही है मिसाइल की, जो मिसाइल दागी गई है S-400 एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम से। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब उधर से कोई हवा में कोई हमला हो तो इधर से उसको इंटरसेप्ट करके यहां से मिसाइल से उसको हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। कल 15 जगहों पर पाकिस्तान ने रात में हमला करने की कोशिश इसी तरीके से की थी और इसी तरीके से उसको नष्ट कर दिया गया था। वही तरीका अब भी हुआ है और एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिए हैं हवा में जो हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का हमला, हवाई हमला नाकाम कर दिया है। रिफत हमारे साथ हैं। भारत एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की 4 मिसाइलें मार गिराई हैं, यह खबर आ रही है। 4 मिसाइलें मार गिराई हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमला नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पठानकोट एयरबेस से भी खबर आ रही है, वहां पे भी कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। जम्मू में खबर आ रही है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 4 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन S-400 तैनात है और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा उसके हमले को नाकाम कर रहा है। रिफत हमारे साथ हैं। रिफत, ये खबर आ रही है अभी कि 4 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया गया है जम्मू के ऊपर। रिफत, देखिए हवाई एक्शन भी इस वक्त जारी है और जमीनी एक्शन भी। जो हवाई एक्शन है पाकिस्तान की तरफ से कुल 8 मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। बताया जा रहा है कि सारे इंटरसेप्ट हुए हैं। उसमें जम्मू सूबे में 4 मिसाइल दागे गए हैं। ये सांबा का एरिया है, राजौरी, पुंछ में भी इस वक्त तनाव बहुत ज्यादा है। एक तो LOC के करीब जो है आर पार की शेलिंग हो रही है इस वक्त। इंडियन आर्मी रिटालिएट कर रही है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग की गई है कुपवारा के केरन सेक्टर में और पुंछ सेक्टर में भी और राजौरी सेक्टर में भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हालांकि उड़ी सेक्टर में भी कुछ फायरिंग सुनी गई है, लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं उसको इंटरसेप्ट किया, S-400 लगा हुआ है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हाई अलर्ट पे सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा गया है और जो भी एक्शन हो रही है, चाहे जमीनी हो या फिर आसमानी, दोनों को रिटाइलेट किया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है। और 4 मिसाइल जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनको नष्ट किया गया, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां से जवाब दे दिया और ऑटोमेटिकली उन 4 मिसाइल्स को जो है हवा में ही नष्ट किया गया। लेकिन फायरिंग की आवाज सुनाई दी, धमाकों की आवाज सुनाई दी, जो कि चूंकि जब मिसाइल दागा जाता है और उसके बाद जब वो इंटरसेप्ट होता है तो हवा में ही
उसको नाकारा किया जाता है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा आती है और ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक जंग की इंडिकेशन लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप